शेखर शहर का एक शातिर चोर था। वो चोरी करने में इतना माहिर था कि आंखों के आगे से माल उड़ा ले जाता था और किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। वह रातों को चोरी करके माल बनाता था और फिर दिन में उसे उड़ाता फिरता था। जी कहिए, क्या काम है? मेरा नाम संध्या है। मेरी स्कूटी खराब हो गई है। क्या आप मुझे पीएम कॉलेज तक छोड़ सकते हैं? जी, छोड़ दूंगा। शेखर के ये कहने पर संध्या अपनी सहेली से कहती है, अच्छा निशा, मैं कॉलेज पहुंचती हूँ, तुम स्कूटी को ठीक करवा कर आराम से आ जाना। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद संध्या शेखर की बाइक पर सवार हो जाती है और वह उसे पीएम कॉलेज के सामने ड्रॉप कर देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? जी, मेरा नाम शेखर है। तो क्या अब मैं चलूं? जी हाँ, आप जाइए। संध्या के इस कुछ पल के साथ को पाकर शेखर को कुछ अजीब सा एहसास होता है और वह कई दिनों तक संध्या को भूल नहीं पाता। फिर एक दिन कोई उसे पीछे से आवाज देता है, अरे शेखर जी, आप यहाँ? ओ संध्या जी, आइए बैठिए। मैं तो सोच रहा था कि अब आपसे कभी मुलाकात होगी ही नहीं, पर यह तो बहुत जल्दी हो गई। माफ करना, उस क्लास अटेंड करने की जल्दी में मैं आपको एक कप चाय तक नहीं पिला सकी। अरे कोई बात नहीं, आइए आज मेरे साथ बैठकर एक कप कॉफी पी लीजिए। संध्या शेखर के इस आग्रह को टाल नहीं पाती और उसके साथ कॉफी पीने बैठ जाती है। आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हैं क्या? नहीं, मैं एक चोर हूँ। आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं? शक्ल से तो कहीं से चोर लगते नहीं, फिर मैं कैसे समझूं कि आप चोर हैं? संध्या के ये कहने पर शेखर सीरियस हो जाता है और संभल जाता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक करना बचपन से ही मेरी आदत है। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। यह तो बहुत अच्छा है। अब मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फुर्सत मिले तो कभी याद कर लेना। जी जरूर याद करूंगी। उसके बाद धीरे धीरे शेखर संध्या के बहुत करीब आ जाता है और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। क्या सोच रही हो? कल मेरा जन्मदिन है। मैंने रात को एक छोटी सी पार्टी रखी है। क्या तुम मेरे घर आ पाओगे शेखर? रात को तो मैं नहीं आ पाऊंगा, पर दिन में तुम्हें विश करने जरूर आऊंगा। क्यों? रात को क्या है? रात को मैं बहुत बिजी रहता हूँ। क्या करूँ, मेरा बिजनेस ही ऐसा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शेखर संध्या के जन्मदिन पर उसे कोई खास उपहार देने की सोचता है और इस नेकलेस को मेरे घर पहुंचा दो। इसे मैंने अपनी बीवी के लिए बनाया है। कुछ दिन बाद उनका जन्मदिन है, तब मैं इस नेकलेस को उन्हें गिफ्ट करूंगा। अब तू इसे अपनी बीवी को नहीं, बल्कि मैं संध्या को गिफ्ट करूंगा सेठ, और वो भी कल के कल। यही सोचकर शेखर दुकान से वापस आ जाता है और फिर रात होते ही उस ज्वेलर के घर नेकलेस को चुराने के लिए पहुंच जाता है। वाह, मिल गया नेकलेस। अब इसे मैं अपनी संध्या को गिफ्ट करूंगा। अगले दिन शेखर संध्या से मिलकर उस नेकलेस को उसे गिफ्ट कर देता है। ये तो हीरो का हार है शेखर, बहुत कीमती होगा। कितना भी कीमती क्यों ना हो संध्या, पर तुम्हारे आगे इसकी कोई कीमत नहीं। क्या सचमुच इतना प्यार करते हो हमें? हाँ संध्या, अब तो तुम ही मेरी लाइफ बन चुकी हो। तो चलो, मुझे अपने घर ले चलो। मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। ये तो अभी नहीं हो पाएगा। मगर क्यों? क्या तुम्हारे घर वाले मुझे नापसंद कर देंगे? वो तुम्हें नापसंद नहीं करेंगे, तुम मुझे नापसंद कर दोगी। शेखर की यह बात सुनकर संध्या नाराज हो जाती है। फिर से मजाक पर उतर आए। देखते नहीं कि मैं कितनी सीरियस हूँ। ठीक है ठीक है। अरे नाराज मत हुआ बाबा, कुछ दिन रुको, फिर मैं एक अच्छा सा अवसर देखकर तुम्हें अपने घर वालों से मिलवा दूंगा, ठीक है? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उस रात शेखर से बहुत बड़ी भूल हो जाती है। वह गलती से चोरी करने के लिए अपनी ही गर्लफ्रेंड संध्या के घर में घुस जाता है। कौन है? कौन है उधर? चोर? चोर है क्या? ये कहकर संध्या डरते डरते कमरे की लाइट जला देती है और फिर शेखर को चोर के रूप में देखकर हैरान रह जाती है। तो तुम सचमुच के चोर हो शेखर? उस दिन तुमने सच ही कहा था। शायद मैं ही तुम्हारे सच को मजाक समझ बैठी। हाँ संध्या, मैं सचमुच चोर हूँ, पर चोरी करना मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है और क्यों है? क्योंकि बचपन से मुझे अनाथ को पेट भूख और लोगों की गालियों ने यही सिखाया है। कुछ भी हो, अब मुझे तुम्हारी शकल नहीं देखनी। दफा हो जा
वरना पुलिस के हवाले करवा दूंगी। संध्या के ये वचन सुनकर शेखर वहां से जाने लगता है तो संध्या उसे पीछे से आवाज देती है, रुको शेखर, अब क्या कहना बाकी है संध्या? इस चोरी के गिफ्ट को भी लेते जाओ और फिर कभी अपनी शकल मुझे मत दिखाना। शेखर चुपचाप नेकलेस को उठाकर जिस रास्ते से घर में घुसा था उसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। और फिर 2 साल बाद एक दिन। रुको संध्या, अब मैं चोर नहीं रहा, इस रेस्टोरेंट का मालिक बन गया हूँ और ये सब मैं तुम्हारी प्रेरणा से ही कर पाया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो शेखर? बिल्कुल सच कह रहा हूँ संध्या, चाहो तो किसी को भी पूछ लो। शेखर का बदला हुआ रूप देखकर संध्या बहुत खुश होती है और वह शेखर को माफ कर देती है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वे खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। इस तरह एक अनाथ और चोर को सुधरने और सही तरीके से जीवन जीने की शिक्षा मिल जाती है।